क्लास 9th मूमेंट्स बुक में हम लोग 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द हैप्पी प्रिंस। देखिए, इस कहानी में जो द हैप्पी प्रिंस है, ये एक रियल प्रिंस नहीं है। ये हैप्पी प्रिंस एक स्टैचू है, और उसको हैप्पी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो उसका फेस है बहुत स्माइलिंग फेस उन्होंने बनाया हुआ है, तो इसलिए उसका नाम द हैप्पी प्रिंस है। प्लस जो उसकी बॉडी है वो पूरी कवर है, गोल्ड से कवर है उसकी। प्लस उसमें शेफायर्स लगे हुए हैं उसकी आइज़ में, यानी रूबीज़ लगी हुई हैं उसकी स्वॉर्ड में। और जो है मतलब बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं उसकी स्टैचू को बनाने में। तो फिर ऐसा क्या होता है कि उसको जो है वो सब गोल्ड वगैरह और जो प्रीशियस स्टोन्स हैं वो सब उसको जो है निकाल कर जो है तोड़ने पड़ते हैं या देने पड़ते हैं। तो ऐसा क्या होता है सारा इस कहानी के अंदर हमको दिया है कि वो हैप्पी प्रिंस जो है वो अंदर से मतलब कैसा फील करता है, वो स्टैचू कैसा फील करता है। तो कहानी जो है ये हम कह सकते हैं फिक्शन तो है ये, प्लस ये एक स्टैचू के ऊपर कहानी है। चलिए देखते हैं। High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince। आप लोगों ने जिन्होंने भी स्टैचू देखा होगा, जैसे जनरली हम लोग चौराहे वगैरह पे देखते हैं स्टैचू जो बने होते हैं, तो स्टैचू कैसे होते हैं, उनके लिए एक बेस बनाया जाता है और बेस वो काफ़ी ऊंचा होता है, और उस बेस पे ऊपर जो उस स्टैचू को खड़ा किया जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही वहाँ एक सिटी थी, और वहाँ सिटी में एक ऊपर एक बड़ा सा कॉलम बनाया गया था, और उसके ऊपर एक स्टैचू था जो किसका था, हैप्पी प्रिंस का। तो यानी वो एक ऐसी जगह पे था जहाँ से वो पूरा टाउन जो है वो स्टैचू को दिख सकता था। वो एक ऐसी जगह पे बनाया हुआ था। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। और गिल्डेड यानी डेकोरेट कर रखा था उसको किससे, विद द थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। गोल्ड की जो है लीव्स वगैरह बना के और उसके जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे जो है उनको लगा रखा था। जैसे ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, और इसकी इधर वाला पार्ट हो गया। तो इस सब जगह जो है उन्होंने गोल्ड का इस्तेमाल करके जो उसको सजा रखा था। एंड फॉर आइज ही हैड 2 ब्राइट शेफायर्स। शेफायर्स नीलम को बोलते हैं, बहुत प्रीशियस स्टोन होता है, और उसकी आंखों के लिए जो है उन्होंने 2 बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर ब्राइट शेफायर्स जो हैं वो यूज़ करे थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन ए स्वॉर्ड हिल्ट। हिल्ट बोलते हैं जो स्वॉर्ड का पकड़ने वाला पार्ट होता है, ये वाला। तो यहाँ पर जो है उन्होंने एक रेड रूबी का इस्तेमाल करता है। रूबी भी एक जो है बहुत प्रीशियस स्टोन होता है। तो कुल मिलाकर जो स्टैचू था वो बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स और गोल्ड से जो है तैयार हो रखा था। बहुत ही सुंदर वो स्टैचू दिखाई देता था, और वो शहर में एक ऐसी जगह पे लगा रखा था जहाँ से पूरा शहर जो है ईजिली विजिबल हो सकता था। तो एक बार क्या होता है, वन नाइट दे फ्ल्यू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो। स्वैलो जो है एक बर्ड का नेम है। तो कहते हैं कि एक रात क्या होता है, एक रात जो है एक छोटी सी चिड़िया जो थी स्वैलो, वो उड़कर जो है वहाँ पर आती है स्टेचू के पास। एंड हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर, बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। तो अब क्या होता है कि एक चिड़िया जो है वो लिटिल स्वैलो वो उड़कर आती है वहाँ स्टैचू के पास। और वो उड़कर क्यों आती है, क्योंकि उसके जो दोस्त थे चिड़िया के, तो जैसा मौसम में बदलाव हो रहा था, तो उसके जो चिड़िया के दोस्त थे वो सब जो है इजिप्ट जा चुके थे। तो तब तो उसने स्वैलो ने सोचा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, बट फिर उसको थोड़े दिन बाद लगा कि नहीं मुझे भी जाना चाहिए। तो फिर वो भी जो है उड़ने लगी, और वो जो है उसका ही था कि वो उसको भी इजिप्ट जाना है। सो ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। तो पूरा दिन जो है वो उड़ती थी वहाँ इजिप्ट पहुँचने के लिए, और ऐसे डिस्टेंस कवर कर रही थी, और रात को जो है रुक के आराम करती थी। तो आज रात का जो उसका स्टे था वो उसी सिटी में था जहाँ पे वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था। सो वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। तो वो सोचती है कि मतलब कि मैं कहाँ पे इस टाउन में कहाँ पर रुकूँ, कहाँ पे आराम करूँ। फिर वो देखती है, उसको एक स्टैचू दिखाई देता है, तो उसको लगता है कि हाँ मतलब प्रिपरेशन, उसको लगता है कि शहर ने, टाउन ने कर रखी है, और मुझे लगता है मुझे सही जगह मिल गई है। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। उसको उस टॉल कॉलम पे एक स्टैचू नज़र आता है। आई विल पुट अप देयर। और वो एकदम से जो है चिल्लाती है कि हाँ ये सही जगह, और मैं जो है यहीं पर आज रात जो है आराम करूँगी। वो लिटिल स्वैलो बोलती है, इट इज़ अ फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। और कहती है कि बहुत मतलब फ़ाइन पोजीशन है क्योंकि ऊपर की तरफ बना हुआ था वो, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी फ्रेश एयर उसको मिल जाएगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट। अलाइट माने लैंड करना। तो वो जो है जो स्टैचू के जो फीट बने हुए थे, जैसे ये फीट बने हैं, तो यहाँ पर जो है इस पोजिशन पर वो आके लैंड करती है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around। तो अब जब जैसे ही वहाँ पे वो आता है, स्वेलो बर्ड आती है और वो इधर उधर देखती है, तो देखती है कि वो एक स्टैचू के पास खड़ी हुई है आके, जो पूरा गोल्ड का बना हुआ, और शेफायर्स वगैरह इतने अच्छे सुंदर लगे हुए हैं। तो वो अपने मन मन में सोचती है कि अरे वाह, आज रात तो मेरे पास जो है एक गोल्डन बेडरूम है मेरे पास, जहाँ मैं आज जो है आराम करूँगा।
सो प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, तो वो तैयार होता है सोने जाने के लिए। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। तो अब जैसे ही वो मतलब सोने के लिए तैयार होता है, सोने के लिए जाता है, अपने जो हेड है उसको ऐसे विंग्स के अंदर डाल रहा होता है। इस चिड़िया को अगर आप सोते हुए देखें तो गर्दन को जो है अंदर की तरफ डाल लेती है। तो जैसे ही वो सोने जा रहा होता है, तो जैसे ही वो आँख बंद करता है, उसके सर पे जो है एक बहुत मोटी सी जो है वाटर की ड्रॉप जो आके गिरती है। सो व्हाट अ क्यूरियस थिंग ही क्राइड। अब एकदम से वो जो है वो चिल्लाता है, मतलब उसको अजीब से लगता है, कहता है ये क्या अजीब बात हुई, क्योंकि अभी वो पूरा उड़कर आया है, पूरा डिस्टेंस कवर कर करके आया है, उसको तो पूरा कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि बारिश हो सकती है, बादल वगैरह है, तो ये पानी कहाँ से आया। सो देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। उसने देखा था कि क्लाउड को एक भी क्लाउड नहीं था स्काई में, कोई स्टार्स जो हैं पूरे अच्छे से चमक रहे थे, क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, एंड येट इट इज़ रेनिंग। इसके बाद भी बारिश हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। देन अनदर ड्रॉप फेल। वो इतना सोच ही रहा था कि एक और बूंद उसके जो है ऊपर गिरती है। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। तो एकदम वैसे बोलता है कि यार इतने बड़े स्टैचू का क्या फ़ायदा, अगर इसके नीचे रहकर भी जो है हम बारिश से ना बच सके, तो ऐसे बड़े स्टैचू का क्या फ़ायदा। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट। तो सोचता है यार मुझे जो है इस स्टैचू के पास से उड़ के जाना चाहिए और कोई अच्छा सा चिमनी पॉट देखना चाहिए। चिमनी पॉट होता है, चिमनी सबको पता है कैसे होता है, वो चिमनी जो है इस तरीके से इरेक्ट होता है, तो इसमें जो है ना यहाँ पे जो जगह होती है उसको चिमनी पॉट कहा जाता है। तो वो कहता है कि मैं जो है चल के कोई चिमनी पॉट देखता हूँ, एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई ओवर। वो तैयार हो गया उड़ने के लिए। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ व्हाट डिड ही सी। पर जैसे ही वो उसका वो उड़ने के लिए अपने विंग्स को खोलता है, इतने में तीसरी ड्रॉप उसके ऊपर फिर से गिरती है, और वो ऊपर की तरफ जब देखता है कि ड्रॉप आ कहाँ से रही, तो जैसे ही वो देखता है वो एकदम चौंक जाता है। व्हाट डिड ही सी, व्हाट डिड ही सी, मतलब कि एकदम से ऊपर देखता है और ये क्या देख रहा है, वो जो उसने कभी यकीन नहीं करता, उसने कभी सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, वो उसको दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है उसको, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स। वो दिखता है कि वो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है उसकी आंखों में जो है आंसू भरे हुए हैं, और ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ये वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू ही रो रहा है जिसकी आंखों से आंसू जो है उसके ऊपर गिर रहे थे। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और उसके गोल्डन चीक्स पे से जो है वो टीयर्स बहते हुए जो है उसके ऊपर आ रहा था। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी। और वो मून लाइट में उसका जो चेहरा था हैप्पी प्रिंस का, वो इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा था, इतना सुंदर दिखाई दे रहा था कि उसको रोता हुआ देखकर जो है वो स्वेलो को मन में भी जो है दया आ गई। पिटी माने दया भाव, तो उसके मन में भी जो है वो दया आ गई। तो ही सेड, वो जो स्वेलो होता है, वो स्वेलो पूछता है उससे हु आर यू, वो पूछता है उससे स्टैचू से तुम कौन हो। तो बोलता है, स्टैचू बोलता है, जवाब देता है आई एम द हैप्पी प्रिंस। कहता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो स्वेलो फिर उससे पूछता है वाई आर यू वीपिंग देन। वो कहता है अच्छा तुम अगर हैप्पी हो, हैप्पी प्रिंस हो, तो तुम रो क्यों रहे हो। आज द स्वेलो यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। और कहता है तुम इतना ज़्यादा रो रहे हो कि तुमने मुझे पूरा ड्रेंच कर दिया। ड्रेंच माने भिगो देना, कि तुमने मुझे पूरा भिगो दिया है। When I was alive and I had a human heart, answered the statue। तो स्टैचू फिर उसको जवाब देता है कि ऐसा सब क्यों हो रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। तो बोलता है कि यार जब मैं ज़िंदा था ना, तो मेरा हार्ट जो था वो ह्यूमन हार्ट था, जो मतलब धड़कता है, जो फीलिंग्स रखता है, ऐसा हार्ट था मेरा। एंड आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, फॉर आई लिव्ड इन दिस पैलेस वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर। और कहता है कि मैंने ये सब जो मैं आज देख रहा हूँ यहाँ से खड़ा होके अपने शहर को, अपने टाउन को, कहता है ये सब मैंने कभी भी नहीं देखा था। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, कहता मुझे तो पता ही नहीं था टीयर्स क्या होता है, रोना क्या होता है। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं तो जो है पैलेस में रहता था। पैलेस माने मैं तो महल में रहता था। वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, और महल में जहाँ पर कोई भी दुख जो है एंटर नहीं करता था, क्योंकि राजा महाराजाओं के बच्चे थे और राजा महाराजाओं के पास कोई दुख आता ही नहीं, वो तो जो है हर चीज़ का सुख लेते हैं। तो कहता मैंने तो कभी दुख देखा ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं दुख क्या होता है, रोना क्या होता है। पर आज जब मैं ये सब चीज़ें अपने सामने देख रहा हूँ तो मुझे जो है रोना आ जाता है। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। कहता मेरे जो दरबार में जो मंत्री वगैरह थे, लोग थे, वो सब मेरे को हैप्पी प्रिंस कहते थे, और इसलिए कहते थे क्योंकि मैं सच में हैप्पी था। मुझे तो पता ही नहीं था दुख क्या होता है, तो मैं तो हमेशा खुश रहता था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। और कहता एंड सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, कि मैं जो है मैं सुखी ही, मैं तो हैप्पी ही जिया और मैं हैप्पी ही मर गया, इसलिए मेरा नाम जो है वो हैप्पी प्रिंस है। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन
कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। और कहता अब जब मैं मर गया हूँ तो मरने के बाद उन्होंने मेरा स्टैचू जो है यहाँ पर शहर में इस जगह लगा दिया जहाँ से मैं अपने शहर की जो अगलीनेस है मैं उसको देख सकता हूँ, प्लस मेरे शहर में जो दुख है, मेरे टाउन में जो लोग दुखी हैं मैं उनको देख सकता हूँ यहाँ से। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप। और कहता कि जैसा अब मेरा हार्ट जो है वो उन्होंने लेड का बना दिया है, मेरा पूरा स्टैचू जो है वो लेड का बना हुआ है, तो मैं कहता मैं हार्ट से तो नहीं सोच सकता बट मैं क्या करता हूँ बस मैं रो सकता हूँ, इसलिए बस मुझे यहाँ खड़े खड़े ये सब दुख देखकर जो है रोना आता है। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड। तो फिर वो एकदम से जो स्वेलो होता है, जो चिड़िया होती है, वो पूछता है कि अच्छा मतलब ये लेड का बना हुआ है क्या, ये गोल्ड का नहीं है पूरा। सेट द स्वेलो टू हिमसेल्फ। स्वेलो अपने आप से कहता है कि अच्छा मैं तो सोच रहा था पूरा गोल्ड का है पर ये तो लेड का निकला। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। और वो स्वेलो जो था वो भी मन का बड़ा अच्छा था, उसको लगता था कि यार ये तो बेचारा वैसे ही इतना दुखी है तो मुझे कोई भी ऐसा कोई पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से ये और दुखी हो जाए। तो वो कुछ उससे कुछ नहीं बोलता, जो भी था अपने मन में सोच रहा था। So far away continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a पुअर हाउस। तो अब वो स्टैचू तो पूरा शहर को सब उसको दिखता है, दिखाई देता है। तो आज जो उसको दिखाई देता है तो ऐसा वो एक म्यूज़िकल टोन में जो है वो स्टार्ट करता है और स्वेलो को बताता है। कहता फार अवे, कहता दूर वहाँ देखो सड़क पे देयर इज़ अ पुअर हाउस, वहाँ एक गरीब घर है, वहाँ उसमें गरीब लोग रहते हैं मेरे टाउन में। एंड वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल। कहता उस घर की, वो जो गरीब घर है उस घर की एक खिड़की खुली हुई है और कहता उस खिड़की से मैं उस वुमेन को देख सकता हूँ जो वहाँ टेबल पर बैठी हुई है। Her face is thin and worn, and she has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. seamstress कहते हैं जो वुमेन के कपड़े सिलती है, उसको seamstress कहते हैं। जैसे टेलर होता है, टेलर होता है, ऐसे seamstress होता है। जो वुमेन होती है टेलर, उसको seamstress कहते हैं। तो कहता मैं देख सकता हूँ कि वो वहाँ पर बैठी हुई है और उसके फेस जो है काफ़ी थिन है और वॉन है, और जो है वो शी हैज़ कोर्स, उसको दुख है बहुत ज़्यादा, कोर्स में दुख है उसको। उसके हाथ रेड हैंड से मेहनत कर करके उसने जो है उसके हाथ खूब ऐसा काम करते हैं इसलिए है। एंड ऑल प्रिक्ड ऑन और बाय द निडल, और निडल की वजह से वो प्रिक्ड हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो एक सीमस्ट्रेस है। और वो इस वक्त क्या कर रही है, शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन। और कहते हैं एक सैटिन गाउन है, सैटिन का कपड़े का गाउन है, और वो उसके ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी कर रही है, उसके ऊपर फ्लावर्स को जो है वो कढ़ाई कर रही है। फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। और वो किसके लिए तैयार कर रही है? जो दरबार की क्वीन है, महल की क्वीन है, तो उसकी मेड के लिए, उसकी मेड ऑफ ऑनर के लिए जो है वो तैयार कर रही है ड्रेस, टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। की अगले, अब जो नेक्स्ट दरबार में जो एक वो कोर्ट बॉल करके बॉल पार्टी को भी कहते हैं, तो एक जो कोर्ट में पार्टी होनी है उस पार्टी के लिए जो है वो क्वीन की मेड के लिए जो है वो तैयार कर रही है ड्रेस, वो उसने उसको दी होगी तैयार करने के लिए। सो इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल। और कहता मैं देख सकता हूँ कि वो बेचारी काम में लगी हुई है क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत है, वो गरीब है। और उसी घर में एक कोने में बेड पे जो है वो एक छोटा बच्चा, उसका बेटा जो है वो लेटा हुआ है, जो काफ़ी बीमार है, उसको बुखार है, वो बीमार है बहुत। ही हैज़ अ फीवर एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। वो बेचारा बीमार है, उसको बुखार है और वो बार बार अपनी मदर से जो है वो ऑरेंज मांग रहा है, और वो रो रहा है और ऑरेंज मांग रहा है क्योंकि उसको ऑरेंज खाने का मन कर रहा है। एंड हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज़ क्राइंग। पर उसकी मदर के पास इतने ही पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चे के लिए जो है ऑरेंज ला के दे सके, तो बेचारी उसके पास जो है बस वो सी वाटर है, जो वो रिवर से भर कर लेकर आई थी वाटर है, तो बस वो उसको वही दे सकती थी, कुछ भी खाने के लिए उनके पास नहीं था। इसीलिए वो बच्चा जो है बार बार रो रहा था कि उसकी तबीयत भी ख़राब थी और उसका खाने का मन कर रहा था, बट उसके पास कुछ था नहीं। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? तो वो एकदम से फिर हैप्पी प्रिंस जब इतना दुखी हो जाता है तो स्वैलो को हेल्प करने के लिए बोलता है और कहता है स्वैलो, क्या तुम मेरी मदद करोगी और तुम ये जो रूबी है मेरे स्वॉर्ड में, जो रूबी लगी हुई है, जो प्रीशियस स्टोन है, क्या तुम इसको बाहर निकाल सकती हो? माई फीट आर फेस्टेड टू दिस पेडेस्टल एंड कैन नॉट मूव। कहता है क्योंकि मेरे जो पैर हैं वो तो इस स्टैचू के साथ जम गए हैं और मैं तो बस ऐसे ही खड़ा रह सकता हूँ, मैं मूव नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज़ क्या तुम मेरे स्टैचू से ये रूबी निकाल सकती हो?
आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेट द स्वेलो। तो स्वेलो कहती है कि मैं आपके लिए काम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे जल्दी इजिप्ट पहुंचना है, क्योंकि मौसम में बदलाव हो रहा है और अगर इस मौसम में मैं यहाँ रुकी तो मैं मर जाऊँगा। तो इसलिए मुझे तो कहाँ पहुँचना है, मुझे इजिप्ट पहुँचना है, मैं वहाँ जाने का वेट कर रहा हूँ। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल। नाइल जो है रिवर का नाम है। तो कहता है मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो नाइल को जो है पार कर रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स सून दे विल गो टू स्लीप। और कहता है कि वो लोग जो है लार्ज लोटस फ्लावर जो उसको भी पार कर लेंगे और जल्दी जो है वो लोग सोने चले जाएंगे, मतलब वो लोग इजिप्ट पहुंच जाएंगे। सो द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। तो प्रिंस कहता है कि यार बस आज रात के लिए तुम मेरे पास रुक जाओ, आज रात के लिए तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ। एक रात में तुम्हें कोई लेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम सुबह उठते चले आना, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस आज रात के लिए मेरे पास रुक जाओ और मेरी मदद कर दो। कहता है तुम देखो ज़रा उसको, द बॉय सो थ्रस्टी। कहता है उस लड़के को देखो बेचारा कितना प्यासा है। एंड द मदर सो सैड। और उसकी माँ कितनी दुखी है, उनके पास कुछ भी नहीं है। ही सैड, वो हैप्पी प्रिंस ऐसा बोलता है, उसको दिखाता है कि दुख देखो ज़रा उनका। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो। तो स्वेलो जो है चिड़िया वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता मैं देखूँगा, क्योंकि मुझे लड़के वड़के जो है अच्छे नहीं लगते। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। मुझे जो है इजिप्ट जाना है, बस मुझे इजिप्ट जाने की इच्छा है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। पर वो हैप्पी प्रिंस बेचारा इतना दुखी हो जाता है, इतना दुखी लगता है कि स्वेलो को जो है खुद सॉरी फील होता है कि यार मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ और अगर मैं आज रात रुक भी जाता हूँ और देख भी लूँगा, उसको मदद कर दूँगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर ही सेड। तो वो कहता है कि यहाँ पे वो स्वेलो कहता है कि यहाँ तो जो है काफ़ी ठंड हो रही है, बट ये एग्री टू स्टे विद हिम। पर वो कहता है कि चलो ठीक है तुम इतना कह रहे हो तो आज रात तुम्हारे पास रुक जाता हूँ। तो ठंड का मौसम हो रहा था और जैसे माइग्रेट करती हैं बर्ड्स, तो उसका भी जो ग्रुप था वो बर्ड्स ठंड के मौसम में इजिप्ट माइग्रेट कर गया था, वहाँ ठंड नहीं पड़ती ज़्यादा। तो कहता है कि यहाँ पर तो ठंड बढ़ती जा रही है, मुझको इजिप्ट पहुँचना है, बट फिर भी चलो तुम इतना मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आज रात रुकता हूँ और मैं तुम्हारा जो है मैसेंजर बनने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू लिटिल सोलो सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ये देखकर काफ़ी खुश होता है और उसको धन्यवाद करता है कि ये तुमने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया। द स्वेलो पिक्ड अप द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। और स्वेलो यही करता है, स्वेलो उसके स्वॉर्ड में से, राजा की तलवार में से उस रूबी को निकालता है और अपनी चोंच में दबा के उस रूबी को जो है और शहर के रूफ्स के ऊपर से जो उड़ता हुआ जो है उस घर के पास चला जाता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। कैथेड्रल चर्च को बोलते हैं, तो वो चर्च के टावर को भी पास करता है। वेयर द वाइट मार्बल एंगल्स वर स्कल्पचर, जहाँ पे जो वाइट मार्बल से कारीगरी करी हुई थी। एंड ही पास्ड बाय द पैलेस, वो जो महल है उसको भी पार करता है। एंड हर्ड द साउंड ऑफ अ डांसिंग, और जो है वो डांसिंग की उसको आवाज़ आ रही थी क्योंकि वो महल में जो है पार्टी वगैरह चल रही होगी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑफ द बैल्कनी विद हर लवर। और देखते हैं कि वहाँ महल में जो है वो सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, सब जो है अच्छे से खा पी रहे हैं, सब डांस वगैरह कर रहे हैं और एक बहुत सुंदर सी गर्ल है वो अपने लवर के साथ वहाँ बालकनी में आके खड़ी हो गई है। सो आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल शी सेड। और वो जो है उसको बोलती है अपने लवर को कि अगली बार जो स्टेट बॉल पार्टी होगी मैं सोच रही हूँ शायद उसके लिए मेरी ड्रेस जो अब तक तैयार होगी। और वो ड्रेस किसके पास है, वो ड्रेस उसी बच्चे के पास है जो बीमार है, उस बच्चे की माँ के पास है जो उस पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। पर वो तैयार नहीं, वो तो बेचारी जल्दी जल्दी कर रही है जिससे कि उसको थोड़े पैसे मिल सकें। सो आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीम स्ट्रेस आर सो लेजी। और वो ये कहती है वो अपने लवर को कि मैं सोच रही हूँ यार जल्दी से तैयार हो जाए, पर मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो जो है सीम स्ट्रेस है, वो जो टेलर है वो काफ़ी जो है लेज़ी है। मैंने उसको बोला था कि फ्लावर्स एम्ब्रॉयडर कर दे, पर अब तक उसने करे नहीं थे, बट मैं चाहती हूँ कि जल्दी कर दें। सो ये सब जो है वो स्वेलो सुन रही होती है। सो ही पास्ट ओवर द रिवर। तो ये सब सुन के जो है वो रिवर को भी पार करती है। एंड सॉ द लैंटेन्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप। और वो देखती है जो रिवर में शिप खड़ी है उस शिप्स पे जो है लैंटेन्स जली हुई हैं। एंड एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेंस हाउस एंड लुक्ड इन। तो पूरा शहर पार करके, सब चीज़ें पार करके आखिरकार वो उस गरीब औरत के जो है घर के पास पहुँचती है। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड। और वो जो लड़का था वो बेचारा फीवर की वजह से जो है ऐसे उछल रहा था, कूद रहा था, मतलब ऐसे को परेशान हो रहा था कुल मिला के, क्योंकि उसको नींद नहीं आ पा रही थी। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप। और उसकी मदर जो बेचारी इतना थक गई थी सुबह से काम करते करते कि वो वहीं पर ही काम करते करते सो गई। और वो बच्चा जो है दुख के मारे, बुखार के मारे तड़प रहा है, पर उसकी मदर, प्यास लग रही है उसको, गर्मी लग रही है, बट उसकी मदर तो उठ ही नहीं पा रही क्योंकि इतनी टायर्ड हो चुकी है वो। एंड इन ही
sobbed and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Thimble बोलते हैं कि वो जो सुई धागे से काम करने के लिए हम जो हाथों पे पहन लेते हैं जिससे कि सुई ना चुभे, उसको बोलते हैं। तो उसके पास ही जो है वो आती है और रूबी को जो है वहीं पर रख देती है, क्योंकि उसको पता था कि वो ये तो उठाएगी काम करने के लिए, तो उसको रूबी दिख जाएगी। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विद हिज विंग्स। और फिर वो जो स्वेलो वो देखती है बॉय परेशान हो रहा है, तो स्वेलो वो उड़कर जो है उस लड़के के बेड के पास जाती है और अपने विंग्स को खोल के ज़ोर ज़ोर से वो फड़फड़ाने लगता है अपने विंग्स को, जिससे क्या होता है वो ठंडी हवा आती है और ठंडी हवा उस बच्चे के फोरहेड पे लगती है। हाउ कूल आई फील सेट द बॉय। और उस बॉय को जैसी हवा मिलती है वो एकदम से जो है नींद में करता है कि हाँ अब मुझे जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, अब जो है मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर, स्लम्बर नींद को बोलता है, और इतना कहने के साथ जो है वो एक बहुत ही अच्छी सुंदर सी गहरी नींद में सो जाता है। अब जब ये हो जाते हैं देन द स्वैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। और फिर स्वैलो जो है ये करके उड़कर वापस वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास आता है और आकर उस हैप्पी प्रिंस को बताता है कि उसने क्या किया, जो भी हाँ उसने करा उसको आके जो है बताता है। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। और वो स्वैलो भी ये इतना दया भाव करके और इतना ऐसा दया वाला काम करके और उसकी हेल्प करके वो भी इतना खुश होता है कि वो हैप्पी प्रिंस को सारी बात आके बताता है और बोलता है कि कितना अजीब बात है, मौसम इतना ठंडा हो रहा है बट मुझको जो है बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। स्वैलो कहता है मुझे तो अब अच्छा लग रहा है, मुझे तो बड़ा वार्म सा महसूस हो रहा है। और वो क्यों? क्योंकि वो इतना अच्छा काम करके आया, इतना सेटिस्फेक्शन वाला काम करके आया है कि उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ अब जो है मैंने बिल्कुल ठीक करा। नाउ दैट इज़ बिकॉज यू हैव गॉन डन अ गुड एक्शन सेट द प्रिंस। तो प्रिंस उसको बताता है कि हाँ ऐसा तुम्हें बिल्कुल इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम एक बहुत अच्छा काम करके आए हो, तुम एक बहुत अच्छी हेल्प करके आए हो, इसलिए तुम्हें सेटिस्फाइड फील हो रहा है और इसलिए तुम्हें वार्मनेस लग रही है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगैन टू थिंक एंड देन फॉल अस्लीप। इतना सुनने के साथ जो है वो स्वैलो यही बातों को सोचता रहता है और सोचता सोचता जो है वो दोबारा से सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। और स्वैलो की आदत थी कि वो सोचता सोचता जो उसको नींद आ जाती थी, अक्सर सोचता सोचता जो है वो सो जाता था। सो व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ। और फिर जब वो सुबह होती तो सुबह होके जो है स्वैलो जो है उड़ता है और जाके रिवर पे जो है अपना नहा धोकर आता है। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट। और फिर आके वो उसको बोलता है, स्वैलो उसको हैप्पी प्रिंस को बोलता है कि आज रात जो है मैं इजिप्ट के लिए जो है उड़ जाऊँगा और इजिप्ट में पहुँचूँगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रॉस्पेक्ट। और वो जो हाई स्पिरिट्स यानी कि वो बिल्कुल एकदम तत्पर था, एकदम डिटरमाइंड था कि आज रात मैं पक्का उड़ूँगा और मैं कहाँ पहुँचूँगा, मैं जो है जाके वहाँ इजिप्ट पहुँचूँगा, मुझे इजिप्ट जाना है। He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple। और वो क्या करता है, वो इतने पूरा दिन क्या करे तो पूरा दिन जो है वो फिर टाउन के जो सारे मोनूमेंट्स उन सबको विज़िट करता है, उनको जाके देखता है, उड़ उड़ के उनके ऊपर बैठता है जाके। और फिर आखिर में जो चर्च का स्टेपल होता है, जो चर्च का ऊपर वाला पार्ट होता है सबसे टॉप वाला, वहाँ जाके जो है वो बैठ जाता है। तो इसमें देखिए अब इसमें ये वही है जहाँ पर वो मदर थी, वो जो लेडी थी जो सीमस्ट्रेस थी जो टेलरिंग कर रही थी, तो ये वो ड्रेस थी जिस ड्रेस के ऊपर जो है वो फ्लावर्स वगैरह एम्ब्रॉयडर्ड कर रही थी। और ये स्टेपल रखा था जो हाथ में पहनते इससे सुई न चुभे, और यहाँ पर जो है वो रूबी को रख देती लाके। और सीमस्ट्रेस सो चुकी थी, बहुत थक चुकी थी। यहाँ पर उसका ये बेटा लेटा हुआ है जो काफ़ी बीमार था, उसको बुखार हो रहा था। और ये स्वैलो है, स्वैलो ने क्या करा, देखिए राउंड राउंड बना हुआ है, इसने ऐसे राउंड राउंड करके यहाँ पे बैठ के इसको ऐसा अपने विंग से फैनिंग करी जिससे इसको थोड़ा ठंडा सा महसूस हुआ और फिर अच्छी नींद जो है सो चुका था। तो ये वाला सीन था जो अभी तक हमारा इसमें डिस्क्राइब कर रहे थे हम। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को?